ओके सो मेरा तो ऑब्वियस मेरा जेन्युइनली रिएक्शन था कि वाओ वाओ। Okay. सो मैं सुबह सुबह लाइक इट वाज 5 a.m. इन द मॉर्निंग। Mhm. मेरे को अचानक से एक मेल आया से कि अमृतांश यू हैव गॉटन एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस के साथ मेल में ये भी मेंशन था कि स्कॉलरशिप भी है। बट अचानक से लाइक मैं मेल खोलता एंड बूम, लाइक 75% स्कॉलरशिप अचानक से। सो सब मैं तो बहुत ही एक्साइटेड था। दीप्ति मैम की वीडियोस थी जो लाइक मेरे को क्लियरली बता दिया ओके ये स्टेप्स है, ऐसे से करना है, एंड इफ यू गेट सेलेक्टेड आगे का प्रोसीजर ये होता है। सो मोस्टली आप ही का चैनल था कि लाइक जिससे मेरे को पूरी इन्फॉर्मेशन मिली थी कि अच्छा ठीक है जापान के लिए ऐसे से करना है। Konnichiwa, Minasan. Welcome to Education Japan channel. Today we have Amritanshu with us, who's heading to Japan for his undergrad studies. So his journey is a powerful example of choosing the right path with clarity, courage, and correct guidance, even when the conventional routes didn't feel right. So let us hear his story and understand how planning and belief turned his dream of studying in Japan into reality. So Amritanshu, can you please briefly introduce yourself and share your academic background to the audience, please? Konnichiwa, minasan. Watashi wa Amritanshu desu. Nihongo no gakusei desu. So, let's start with my academic background, right? I studied in Somerville School, Noida, Sector 22. So, मैंने वहाँ से अपना like 6th grade, 6 to 12 वहीं से किया था। मैं हमेशा से like I was a good student academically. I wouldn't say I was the best, but I was good enough कि teachers impressed हुए, okay ठीक है इस बच्चे को he is good enough। जैसे बाकी बच्चे थे स्कूल में कि नहीं भाई 99 लाना है, मेरा था कि नहीं भाई एक डिसेंट हो जाए, कि डिसेंट स्कोर रहे ताकि पेरेंट्स को भी ये ना लगे नहीं बच्चा कुछ पढ़ नहीं रहा है। थोड़ा डिसेंट स्कोर हमेशा से मेंटेन करके रखा था मैंने। So, like you prepared for JEE, you dedicated your whole 1 year for the same, and yeah, the score was also pretty well. Yet you chose not to continue on that या path. So, what made you realize that it was not the right fit for you? ओके सो एक तो यही रीजन था बिकॉज ये मेन रीजन है कि व्हाई आई चोज टू स्टडी अब्रॉड, कि बाहर ही देखते हैं। बिकॉज इंडिया में राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि बच्चे बहुत ज्यादा हैं। एवरी डे हजारों इंजीनियर्स निकलते हैं, सबको कोडिंग आती है। ओके आप सोच के जाते हैं कि नहीं आई वांट अ स्टार्टिंग सैलरी ऑफ एटलीस्ट 50-60 थाउजेंड रुपीज पर मंथ, बट देर आर पीपल हु आर विलिंग टू वर्क फॉर लाइक हाफ दैट अमाउंट। तो Yeah. आपको मतलब ये रेडी रहना होता है कि नहीं भाई कोई और भी कम प्राइस में वर्क करने के लिए रेडी है। Hmm. और इंडिया मतलब इतना सैचुरेटेड हो चुका है लाइक जॉब मार्केट यहाँ पे कि हर दिन इंजीनियर्स निकल रहे हैं, हर दिन ऐसे नई नई जॉब्स निकल रही है, बट प्लेसमेंट नहीं लगती है। यू नीड टू बी, अगर आप किसी भी इंडियन कॉलेज में चाहते हो, यू नीड टू बी इन द लाइक टॉप 5% की आपकी डिसेंट प्लेसमेंट लगने के चांसेस हो, ये भी नहीं कि कंफर्म्ड चांसेस हो कि हाँ आपकी अच्छी प्लेसमेंट लगे। So, like, when did the idea of studying in Japan, like, first became a serious goal for you? सीरियस गोल, ओके सो सीरियस गोल तो वो हुआ था जब हम लोग के साथ मैंने आप लोगों के साथ पहला प्रोफाइल असेसमेंट बुक किया था, कि लाइक ऑनलाइन पे किया उसका एंड सेशन बुक किया था। तो उसके बाद नितिन सर थे उस टाइम हम लोग के साथ, मेरे और पापा के साथ, कि नितिन सर ने बताया ओके अमृतांशु यू हैव अ डिसेंट प्रोफाइल, यू हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ गेटिंग अ स्कॉलरशिप, अ वेरी हाई स्कॉलरशिप, एंड लाइक आपको एक्सेप्टेंस तो मिल ही जाएगा बट आपकी स्कॉलरशिप भी बहुत अच्छी आ सकती है। सो उसके बाद से लाइक थोड़ा सा था कि हाँ ओके इसको परस्यू किया जा सकता है। So, among all the study abroad options, as you were discussing, like outside India, it's like हम्म। similar sort of situation that the least effort you put, and definitely you'll get more advantage as compared to India. So, among all the options, what aspects of the Japanese culture and lifestyle stood out most to you? पॉइंट नंबर वन यही था कि बिकॉज जापान एज अ कंट्री लाइक हार्ड वर्क को इनकरेज करती है, एंड दे शो लाइक अटेंशन टू इट कि हाँ अच्छा ठीक है यू हैव डन योर हार्ड वर्क, यू कैन लाइक चिल राइट नाउ, कि आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। वहां पे मतलब हार्ड वर्क को इनकरेज किया जाता है कि हाँ यू आर वर्किंग हार्ड बट यू कैन वर्क इवन हार्डर। मैंने सुना है कि हाँ थोड़ा सा तो है कि लाइक पीपल स्टे अलोन, थोड़ा सा इट्स लाइक अ सैड पार्ट कि हाँ थोड़ा सा लोग अलोन भी रहते हैं, बट इफ यू आर एन इंट्रोवर्ट लाइक मी आप लोगों को जापान बहुत पसंद आने वाला है। मैं गया नहीं हूं अब तक बट मेरे को अभी से ही लग रहा है कि हाँ आई एम गोइंग टू एंजॉय इट। सो या दैट It's वाज like people are more confined to what they are हाँ doing rather than एग्जैक्टली poking nose in other stuff. So that's like a very good part एग्जैक्टली about Japan. या So, like when you started exploring your options, definitely like it was about your career. So there might be certain sources you must have referred to, and like you started looking for information. So where did you first start? एजुकेशन जापान, दीप्ति मैम की वीडियोस, लाइक मैं दीप्ति मैम की वीडियोस को 2024 से फॉलो करते जा रहा हूँ, कुछ भी नई वीडियो आती है
मैं इवन लाइक रिसर्च के लिए जा भी नहीं रहा, मेरे को पता है मैं रिसर्च के लिए नहीं जा रहा, लेकिन मैं फिर भी मैम की वीडियो देख रहा हूँ। अच्छा ओ ठीक है, मास्टर्स के लिए ऐसे करना है, रिसर्च के लिए ऐसे करना है, मेरे को अंडरग्रेड के लिए देखना था, बट तब भी मैं देखते रहता था कि अच्छा वो ठीक है, कुछ ओके यहाँ ऐसे करना है, ये स्टेप्स होते हैं। तो पहले तो सबको जैसे कुछ भी आप जापान की स्टडीज के बारे में डालोगे यूट्यूब पे, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन लाइक यूट्यूब से गैदर किया एंड देन थोड़ा बहुत गूगल चैट जीपीटी किया। तो यूट्यूब पे आप कुछ भी डालोगे अंडर ग्रेजुएट जापान इंडिया से रिलेटेड, सबसे पहली वीडियो मिक्स्ड की ही आती है, मिक्स स्कॉलरशिप मिक्स की। बट इशू क्या है कि सब मिक्स्ड को थोड़ा थोड़ा मतलब ऊपर से ही बताते कि अच्छा आपको फॉर्म भरना है, आप रिटन एग्जाम दोगे, बट कोई भी क्लियरली नहीं बताते। ये दीप्ति मैम की वीडियोस थी जो लाइक मेरे को क्लियरली बता दिया ओके ये स्टेप्स है, ऐसे ऐसे करना है, एंड इफ यू गेट सेलेक्टेड आगे का प्रोसीजर ये होता है। सो मोस्टली आप ही का चैनल था कि लाइक जिससे मेरे को पूरी इन्फॉर्मेशन मिली थी कि अच्छा ठीक है जापान के लिए ऐसे ऐसे करना है या Alright, so like you were watching videos, you were understanding things, gathering information. Then, like, at what point did you realize that like online information was not enough and proper guidance was required? ओके सो मतलब जैसे लाइक प्रोफाइल असेसमेंट से जस्ट पहले पहले मेरे को रियलाइज हो गया था कि दिस रिक्वायर्स अटेंशन, नॉट लाइक जस्ट ऑनलाइन की थोड़ा बहुत ऊपर से सरफेस लेवल नॉलेज अक्वायर कर ली। नो, आपको लाइक प्रॉपर अगर पढ़ाई के लिए कहीं जाना है, यू नीड टू नो व्हाट आर द एग्जैक्ट स्टेप्स की। अच्छा ठीक है, और ऑल्दो हम लोग लाइक प्रोफाइल असेसमेंट एंड हमारी मीटिंग्स बात होना तो लाइक मई 2025 जून से स्टार्ट हो गई थी, बट एप्लीकेशन पीरियड कॉलेजेस का अगर स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा, लाइक जापान के लिए 2 इंटेक्स होते हैं, अक्टूबर एंड अप्रैल। तो अक्टूबर इनटेक के एप्लीकेशंस ऑलरेडी मई में बंद हो चुके थे, वो मतलब लाइक मार्च तक, आई थिंक सो मार्च अप्रैल तक ही रहता है। तो मेरे को एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि हाँ भाई ऐसे ऐसे जाना है। तो लाइक उसी पॉइंट ऑफ टाइम से कि जब से प्रोफाइल असेसमेंट हुआ तब से रियलाइज हो गया था कि हाँ इसमें ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, वी नीड प्रॉपर गाइडेंस ऑन इट। What made and what helped your family move from worry to trust and then support your decision of studying in Japan? आई एम द ओनली सन, मैं अकेला बेटा हूँ, तो उनको लगता था कि नहीं भाई बच्चा बाहर चला जाएगा कैसे होगा, मतलब खुद से लाइक खुद से कुक करना है, खुद से सब कुछ करना है, पार्ट टाइम जॉब करनी है। लाइक मेरे को लाइक मेरे हाउस होल्ड में मेरे को बहुत ऐसे पैम्पर करके रखा था कि ओके ओनली सन है, अब कुछ भी चाहिए होता था हमेशा मिल जाता था, तो मेरे को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। अब आप बोल रहे हो कि नहीं भाई ये अकेले एक दूसरी कंट्री में जाएगा, खुद रहेगा, खुद सब कुछ करेगा, कैसे होगा। सो या Apart from that, like what made and what helped your family move from worry to trust and then support your decision of studying in Japan? You guys actually again you guys, Nitin sir, even आप प्राची मैम, दीप्ति मैम, आप लोगों ने लाइक मेरे पेरेंट्स को कन्विंस किया कि नो सर इट्स अ वेरी ओके प्रोसेस, बच्चे को कुछ नहीं होता वहाँ पे, इट्स अ वेरी सेफ कंट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल जापान इज अ वेरी सेफ कंट्री, आप रात को भी ऐसे ही बाहर निकल सकते हो, कुछ मतलब क्राइम इज नॉट दैट कॉमन इन जापान। सो लाइक आप लोगों ने ही कन्विंस किया था पेरेंट्स को, मोस्टली मेरे साइड से भी थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था। Safest. हाँ Yeah, so ऑब्वियसली या so now like you have received your confirmation and you have secured a really good scholarship as well. So can you describe the reaction when you received the admission confirmation email? Like first what was your reaction and then how your family felt about it? ओके सो मेरा तो ऑब्वियस मेरा जेन्युइनली रिएक्शन था कि वाओ वाओ ओके, क्योंकि मैं सुबह सुबह मैं एक्चुअली बिहार में था, आई एम फ्रॉम बिहार। सो मैं सुबह सुबह लाइक इट वाज 5 AM इन द मॉर्निंग, मेरे को अचानक से एक मेल आया से कि अमृतांश यू हैव गॉटन एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस के साथ मेल में ये भी मेंशन था कि स्कॉलरशिप भी है। इनिशियली मेरे पेरेंट्स का ये था कि नहीं भाई वी आर फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड, वी यू नीड टू गेट अ हाई स्कॉलरशिप टू गो टू जापान। धीरे धीरे लाइक पापा को रियलाइज हुआ कि ओके आपका प्रोफाइल इज वेरी गुड बट देयर आर स्टिल चांसेस कि मे बी शायद स्कॉलरशिप ना मिले, तो वो लोग थोड़ा सा प्रिपेयर्ड हो रहे थे। सो सब मैं तो बहुत ही एक्साइटेड था। मेरे से ज्यादा मैं कहूंगा मेरे पेरेंट्स एक्साइटेड थे, बिकॉज मतलब मेरे पेरेंट्स को इवन मेरे को भी थोड़ा थोड़ा लगता था कि मैंने बताया नहीं कि मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि आई बिकम बेस्ट ऑफ द बेस्ट, मेरे एकेडमिक स्कोर्स हमेशा 99 रहे, मेरे उतने नहीं रहते थे। तो मेरे को लगता था कि ओके थोड़ा सा रिग्रेट होता था कि नहीं भाई अब तक मैंने लाइक इनके एक्सपेक्टेशंस पे डिलीवर नहीं किया है। बट दिस वाज वन ऑफ दोज थिंग्स कि जहाँ पे उनको भी लगा कि वाओ बच्चे ने कर दिखाया कि हाँ ही हैज गॉटन सच अ हाई स्कॉलरशिप की अब फाइनली, मतलब 75% स्कॉलरशिप पीपल डोंट रियलाइज की व्हाट डज इट मीन कि 75% स्कॉलरशिप पे ऑलमोस्ट इट इज लाइक इक्वल टू आप अगर किसी भी इंडियन कॉलेज में जाओ उतनी फीस लगती है जितनी मेरी लगने वाली है। सो पापा वाज लाइक कि वाओ ये बच्चा उतने में ही पढ़ने वाला है जितना लाइक कोई भी इंडियन कॉलेज से पढ़ेगा। सो पापा तो बहुत ही एक्साइटेड थे और सब खुशी थे, दीदी भी बहुत खुश थी कि वाओ पहला, क्योंकि मैं अपने घर से पहला बच्चा हूँ जो लाइक बाहर अब्रॉड अंडर ग्रेजुएट के लिए जाने वाला है। Now you have received a really good scholarship, which is like 75%. So now considering the academic history, the moment you finally made your parents proud,
So what do you think? Yeah. How did this impact your confidence and your family's decision as well? It was a major confidence boost because for once in my life I was feeling ki, yeah, I've actually made them proud because a lot of Indian students and even like adults suffer from this कि भाई हमने अपने parents को अब तक proud नहीं किया है. It is a very sad thing कि हाँ ये है but है. So it was one of those moments कि हाँ जहाँ पे मेरे को पहली बार लगा कि हाँ मैंने अपने parents को finally proud like feel कराया कि हाँ ये मेरा बेटा है, ये जापान जाने वाला, इसकी यहाँ बहुत अच्छी scholarship है. So parents का भी बहुत major confidence boost था. So now, this, like, I'll say a parallel sort of situation in which, like, you will be studying in Japan, but entire undergrad education in Japan will cost you nearly the same as studying in India. Mm-hmm. So how do you feel about this outcome? Because this is not something which everyone achieves. Amazing. तो बहुत अच्छा लगता है कि like आप इंडिया के because students know if you're because मैं decent academics था मेरा, तो मेरे को पता था कि हाँ अगर मैं कोई इंडिया के अच्छे प्राइवेट कॉलेज में जाता हूँ, गवर्नमेंट में नहीं कहूँगा बट प्राइवेट कॉलेज भी जाता हूँ मैं, सो फीस इज वेरी हाई फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली. बहुत हाई फीस रहती है एंड इतनी हाई फीस पे करके भी देयर इज अ चांस कि आपकी जॉब ना लगे. एंड अब आप बोल रहे हो कि आप उतनी ही फीस में एक ऐसी अलग कंट्री जा रहे हो जहाँ पे बहुत जॉब की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, आपकी अच्छी प्लेसमेंट लगेगी, you don't need to worry about it, you just need to put in the hard work. So अच्छा ही लगा था बहुत ज्यादा. Amitabh, everything I'll say is secondary. Like primary thing was your own motivation and your own efforts as well, right? So looking back, what part of the preparation or planning phase made the biggest difference for you? माइंडसेट बहुत मतलब अलग था क्योंकि बच्चों को लाइक थोड़ा सा इवन बच्चों को क्या मेरे पेरेंट्स को तक लगा था कि शायद ना हो बिकॉज मेरा एकेडमिक ऐसा नहीं था कि भाई ओवर द टॉप बेस्ट ऑफ द बेस्ट. आई गॉट लाइक अ 1370 इन सैट. तो लाइक पेरेंट्स को लग रहा था कि इट्स नॉट 1500 आउट क्योंकि इंडियन पेरेंट्स हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कोर रहेगा. मेरा उतना नहीं था, मैं 1370 था, तो पेरेंट्स को थोड़ा डर लग रहा था कि होगा नहीं होगा क्या होगा. मेरा हमेशा से माइंडसेट था कि होगा होगा. मेरा जब प्रिपरेशन भी चली थी, मैं सैट के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तभी मेरे दिमाग में ये इमेजिन करते रहता था कि मैं अच्छा अभी मैं यहाँ पे हूँ इंडिया में, अभी जब अप्रैल में मैं जापान में रहूंगा तो मेरी लाइफ क्या होगी. मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि मैं जापान नहीं होगा. सो धीरे धीरे वो होगा रियलिटी हो गया होते गया वो धीरे धीरे. It's like a positive mindset or the powerful manifestations, I'll say. Yeah. And definitely a structured approaches. Alright, so now, like, what advice would you give to students who feel pressurized to follow the Indian curriculum, like just appear for the competitive exams and target the top colleges, and they all are running in the rat race. So even like when their interests are elsewhere. So what would you suggest them or any piece of advice which you would like to convey? अपने पैशन को फॉलो करो. ट्राई टू लाइक कन्विंस योर पेरेंट्स कि हाँ मैं अपने पैशन को फॉलो करने भी दो. पेरेंट्स ऑब्वियसली एज एन अंडरग्रेड स्टूडेंट पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू मास्टर्स या रिसर्च के लिए. तो अपने पैशन को फॉलो करो. ड्रीम बिग. हमेशा बड़ा ही सोचो कि नहीं भाई मैंने ये कभी नहीं बोला कि मैं अंडरग्रेड में जाऊंगा, बट मैं ये बोलता था कि मैं जापान जाऊंगा. मेरा फाइनल डेस्टिनेशन लाइफ का जापान होने वाला है. मैं उसके बाद मूव कहीं नहीं करूंगा. मुझे जापान में ही सेटल डाउन करना है, जापान में ही वर्क, अपना जापान में ही बिजनेस एस्टैब्लिश करना है. सो हमेशा से यही था जापान जाना है. एंड लाइक पहली अपॉर्चुनिटी आई, मैंने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया एंड आई एम हियर राइट नाउ आई गेस. Lovely advice for the audience. So all of you who are listening, this is something which all of you should adapt, and it's like able to find the right path to achieve those dreams. So Amritanshu, like finally, how would you describe your overall experience with education in Japan throughout this journey, like starting from your assessment and then finally getting the acceptance? अमेजिंग. वेरी स्ट्रक्चर्ड, वेरी वेल इन्फॉर्म्ड. मेरे को लाइक कुछ भी इशू होता था मैं प्राची मैम को कॉल कर देता था या नितिन सर को कॉल कर देता था कि कुछ भी डाउट है हल्का सा भी, ऑल्दो उसके लिए शायद से आंसर गूगल पे अवेलेबल होगा कि आप गूगल करोगे आंसर मिल जाएगा, बट लाइक छोटा से छोटे डाउट के लिए मैं मैम को कॉल कर देता था, सर को कॉल कर देता था. एंड सर एंड मैम हैव ऑलवेज बीन वेरी हेल्पफुल. हमेशा लाइक मैं मैम को शाम में भी लाइक आफ्टर ऑफिस आवर्स कभी भी टेक्स्ट कर देता, मैम रिस्पॉन्ड कर देती ओके यस लेट्स कनेक्ट लाइक नेक्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग. हम लोग सबसे पहले मॉर्निंग में बात करते हैं इसके बारे में. ओके सो अमेजिंग एक्सपीरियंस गाइस. मैं बोलूंगा कि मेरा तो लाइक पहला ही काउंसलर एक्सपीरियंस है, बट मैंने जितना भी अब तक से सुना है लोगों से, बिकॉज बाकी काउंसलर्स मे भी उतना रिस्पॉन्ड ना करे, बट दीज गाइज आर वेरी रिस्पॉन्सिव. कुछ भी मैसेज कभी भी डालोगे दे विल रिस्पॉन्ड टू इट. मे बी थोड़ा सा शायद टाइम लग जाए बट दे विल रिस्पॉन्ड टू इट. सो इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, लाइक from the profile assessment to getting the acceptance and to like now waiting for the COE INSC को student visa के लिए apply करूँ and finally Japan के लिए अपनी flight book करूँ. So I would like to
Thank you for sparing time for us and sharing your valuable feedback. So, Amritanshu's journey reminds us of one important truth. There's no single correct path for every student. So, with the right information, structured planning, and honest guidance, students can build futures that truly fits their interests and strengths. So at Education Japan, this is exactly what we focus upon. Not shortcuts or promises, but clarity and realistic pathways. So if you're planning to study in Japan and want expert guidance based on experience, the query form is mentioned in the description of this video. So please fill the query form so we can review your profile and guide you properly. If this story inspired you, like the video, subscribe to the channel and stay connected with Education Japan for authentic guidance on studying and building a future in Japan.